बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आरसी सीरीज सर्किट पढ़ा था और उसके इम्पीडेंस की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड की थी। अब ये आरसी सर्किट के आरएल सीरीज सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस है और उसके साथ इंडक्टर है कनेक्टेड विद एसी सोर्स। इम्पीडेंस मैंने बताया कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। ये भी रेजिस्टेंस होती है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू करंट। इसका यूनिट भी ओहम होता है क्योंकि इस सर्किट में रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है। सबसे पहले में क्या करना होगा, इसकी फेजर डायग्राम मालूम करते हैं। फ़र्ज़ करें करंट की डायरेक्शन आई है जो दोनों में सेम डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, आर में भी और एल में भी। ये करंट की डायरेक्शन है। तो रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, इस डायरेक्शन में। अब देखना है क्या दोनों में वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में होगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है रेजिस्टर का, हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज इन फेज़ होते हैं। लिहाजा जो वोल्टेज रेजिस्टेंस में होगी वी आर, जिसको आप आई आर कहते हैं, वो तो करंट की डायरेक्शन में ही होगी। वोल्टेज इन रेजिस्टर इज़ इन फेज़ विद करंट। और इंडक्टर में हमने ये पढ़ा कि वोल्टेज लीड द करंट। जो वोल्टेज होती है वो करंट को लीड करती है। कितना लीड करती है? π/2। तो जो वोल्टेज इंडक्टर में होगी आई एक्स एल, वो π/2 आगे होती है, लीड कर रही होती है। एक्स एल क्या है? रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। आई करंट है तो ये वोल्टेज है इंडक्टर में। तो ये इसकी फेजर डायग्राम है। करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में है। पोटेंशियल रेजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में है, जबकि इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रही है करंट से π/2। हमें रिजल्टेंट वोल्टेज मालूम करें तो क्या करते हैं, इन दोनों वोल्टेज को आप बाय हेड टू टेल रूल जमा कर लें। इसका जहाँ पर पहले वेक्टर का हेड ख़त्म होता है दूसरे का टेल स्टार्ट कर लें। ये दूसरा वेक्टर आ गया वी एल जो कि आई एक्स एल के बराबर है। तो पहले वेक्टर का हेड ख़त्म हुआ, हमने इसी के पैरेलल वेक्टर ड्रा कर दिया। बाय हेड टू टेल रूल ये रिजल्टेंट वोल्टेज है वी, जो किसके बराबर होती है? वी इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टोटल रेजिस्टेंस, जिसको आप इम्पीडेंस कहेंगे। तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज है, एंगल 90 है, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन गया। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वी आर स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर वी एल स्क्वायर अंडर रूट। ये मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट वोल्टेज की। वी आर क्या है? वी इज इक्वल टू आई आर है, इसका भी स्क्वायर, आई एक्स एल इसका भी स्क्वायर अंडर रूट कर लिया। ये रिजल्टेंट वोल्टेज है। आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर अंडर रूट। आई स्क्वायर कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है। आई स्क्वायर बाहर आकर सिंपल आई बन गया। करंट को डिवाइड कर लें, वी ओवर आई इज़ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ये जो रेशियो है पोटेंशियल टू करंट, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस भी है और रिएक्टेंस भी है, इसे इम्पीडेंस कहेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस इज़ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। और एक्स एल रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर का फार्मूला क्या होता है? ओमेगा एल। तो ये ओमेगा एल का स्क्वायर है। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर 1 ओवर ओमेगा सी होती है, जबकि रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर ओमेगा एल है। फ़र्ज़ करें जो रिजल्टेंट इम्पीडेंस है ये एंगल फाई बना रही है। डायरेक्शन मालूम करने का तरीका हमें पता है, tan phi इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट है आई एक्स एल डिवाइडेड बाई आई आर। सो phi इज इक्वल टू
टेन इनवर्स एक्स एल डिवाइडेड बाई आर। एक्स एल किसकी इक्वल होता है? ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर। तो क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इम्पीडेंस इन केस ऑफ आर एल सीरीज सर्किट। तो आपको इम्पीडेंस की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और डायरेक्शन भी फाइंड करना होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा है, मज़े का है, इम्पोर्टेंट भी है। थैंक यू।